दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सोलंकी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जो ऑन पैसिव में जो काम होने जा रहा है, होने वाला है, उसको आने के बाद, उन चीज़ों को आने के बाद हम सबको झटका लगने वाला है। हर कोई शौक हो जाएंगे कि जो काम हो रहा है उसको देखने के बाद जो चीज़ें अब हमारे सामने आएगी। तो हर कोई यहाँ जीतने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ हर कोई जीतने जा रहा है। तो उस जीत के लिए मिस्टर एस मुफारे सर जो हमारे हैं ऑन पैसिव के सीईओ, वो बिल्कुल जो है अग्रसर हैं, वो तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। सो इस वीडियो में सुनिए आसानी से वो क्या क्या देते रहते बताया हैं गया है, ध्यान और से वो सुनिए। बहुत अनुभवी पायलट है। 20 से 25 साल का उनका मार्केटिंग का कड़ा अनुभव है और वो हम सबको बिल्कुल गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो को पायलट होते हैं, जैसे हमारे गुसविंदर ढीलन सर हैं, वो भी बीच बीच में आकर के आपको कुछ बताते रहते हैं। आज ही ढीलन साहब का एक वीडियो आया है, उसमें उन्होंने बताया है, आप लोगों ने सुना भी होगा। मैंने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया ताकि आपको जानकारी मिल सके कि अभी क्या है मौसम मिजाज। यानी एयरक्राफ्ट को जमीन से छोड़ने से पहले, हवा में उड़ने से पहले आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। कमोबेश ऑन पैसिव में यही स्थिति है दोस्तों। जब तक आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तब तक ये बहुत सारे मंच के माध्यम से, ये इवेंट के माध्यम से आपको लोग बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। लेकिन जिस दिन ये उड़ गया, जिस दिन बैलेट में पैसे आ गए, तो कोई आपको नहीं बताने आएगा 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे। आप सब जो आपका काम समझे, कोई बताने सिखाने नहीं आएगा। इसलिए कि पैसा जब मिलेगा तो सबको मिलेगा। मैं भी फाउंडर हूं, आप भी फाउंडर हैं। हमको कोई कंपनी के, मैं दलाल नहीं हूं, कंपनी का एजेंट नहीं हूं कि जो कंपनी मुझे मीटिंग करने के लिए पैसा देता है। मैं आपको सिखाने के लिए कोई ठेका पे रखा हुआ नहीं आदमी हूं कि आप, मेरा काम है प्रतिदिन आपको सिखाना। आप जैसे फाउंडर हैं, मैं भी हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं नर में नारायण की सेवा कर रहा हूं, मैं समय का दान कर रहा हूं। पैसा मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। मैं आज से एक भी मीटिंग ना करूं, किसी से भी बात ना करूं, फिर भी मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। मैंने 22,000 से ज्यादा लोगों को ये ब्लेसिंग किया है। इतने बड़े कम्युनिटी को मैंने ये गिफ्ट दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है। मैं बैठा नहीं हूं। कई लोग जीरो डेटाबेस अपने आप को बोलते हैं, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ हर कोई जीतने वाला है दोस्तों। हर कोई जीतेगा, सब लोग जीतेगा। मैंने कई बार बोला है कि हम सभी फाउंडर अलग अलग नदियों के नाम से, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ऐसे अलग अलग नदियों के नाम से हम सभी ऑन पेसिवियंस अलग अलग पहाड़ों से निकल करके मैदानी भाग, झरनों, पत्थरों को, यानी बहुत सारे आपदाओं विपदाओं को झेलते हुए ऑन पैसिव रूपी सागर में हम लोग समा चुके हैं। अब हमारा पिछले जो नाम है वो हमारा कोई महत्व नहीं रखता है। आप रिक्शा चालक थे, आप इंजीनियर थे, आप डॉक्टर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब देखते होंगे कि गंगा नदी का पानी जब समुद्र में जाता है तो आप पहचान पाएंगे क्या, गंगा का पानी कौन, जमुना का पानी कौन, नर्मदा का पानी कौन? कोई बता सकता है समुद्र में? नहीं बता सकता। उसी तरह से हम 14,27,000 ऑन पेसिवियंस जब एक बार ऑन पैसिव रूपी सागर में समा चुके हैं तो हमारा, मेरा, तेरा कुछ नहीं है। मैं, मुंह, हम, ये सब कुछ नहीं है। मेरा तेरा कुछ नहीं है, सब हम ऑन पेसिवियंस है। और सबकी समान रूप से आपकी ताकत है। समुद्र में जब आप देखिए खड़े होकर के ऑन पैसिव क्या है, तो आप एक बार समुद्र किनारे खड़े होकर के अवलोकन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ऑन पैसिव क्या है। समझने में आपको आसानी होगी। आप समुद्र के किनारे खड़े होइए या कोई बोट से आप समुद्र के बीच में जाइए, समुद्र के बीच में जाकर के आप चारों तरफ देखिए, कैसा लगता है आपको? कमोबेश वैसे ही ऑन पैसिव रूपी सागर में आपको ऐसे ही लगेगा। चारों तरफ पानी ही पानी, कहीं धरती का नाम नहीं। वैसे ही ऑन पैसिव में यहाँ वेल्थ की अगर हम बात करें, इनकम की बात करें, तो आप जहां भी खड़े रहेंगे
आप जीरो है, हीरो है, टीम है, टाम है, कोई लेना देना नहीं। आप सभी लोगों को उतना ही वेल्थ दिखाई देगा जितना टीम वाले को दिखता है, जितना जीरो वाले को दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वहां समझने में आसानी होगी। दोस्तों, ऑन पैसिव एक ऐसी जर्नी की ओर हम सबको ले जा रहा है, एक ऐसे सुखद यात्रा की ओर ले जा रहा है जिसको आज समझना जरूरी है। कल कोई आपको समझाने नहीं आएगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था वो ट्रैकर के बारे में। वो ट्रैकर को हम लोग समझते थे कि ये छोटा सा ऐसे झुंझुना प्रोडक्ट है, लेकिन कल मैंने आपको बताया कि वो ट्रैकर इज द बैकबोन ऑफ ऑन पैसिव, रीढ़ की हड्डी है और इतना पैसा देने वाला, इतना इनकम करके देने वाला है जो आपको अंदाजा भी नहीं है। 100 बिलियन का ये प्रोडक्ट हमारा है, 100 बिलियन का, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। इसी तरह से प्रतिदिन हम आपको किष्किंधा कांड सुनाते हैं, सुंदर कांड सुनाते हैं। सुनिए, सीखिए। कल ये पागल डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा बताने वाला, कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं दिखेगा कोई। इसलिए अभी समय है दोस्तों, सीख लीजिए। तो चलिए इसी सिलसिला में आज हम जानते हैं हेल्थ केयर के बारे में। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ऑन पैसिव में सारी चीजें हैं और ऑन पैसिव हम में, तुम में, खड़क खम में हर जगह मिलेगा ऑन पैसिव। मनुष्य की आवश्यकताएं जितनी भी है वो सारी चीजें ऑन पैसिव में आपको मिलेगी। कैसे, उसी को हम रोज जानते हैं। तो हेल्थ टेक रिवोल्यूशन ये होने वाला है और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में क्या करने जा रहा है, ऑन पैसिव उसमें क्या करने जा रही है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये इसमें आर्टिकल छपा है ब्लॉक में 1 मई 2024 को, वहीं से मैंने इसको लिया है। फिर बाद में आप लोग सवाल मत उठाइएगा कि ये कहां से ले आए। 1 मई 2024 को ब्लॉक में आया है। हेल्थ टेक क्रांति, तकनीक के साथ स्वास्थ्य की देखभाल और ऑन पैसिव में हेल्थ केयर की संभावनाएं। दोस्तों, तकनीक के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ स्वास्थ्य देखभाल को बदलना और स्वास्थ्य के उद्योग में, इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है उसे रोगी को अनुभव कराना, बदलते परिणामों में उन्हें महसूस कराना और संभावनाओं के क्षितिज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेक्नोलॉजी वह अग्रणी शक्ति है जो स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के भीतर नवाचार को प्रेरित करती है। आइए हम हेल्थ केयर क्रांति का अन्वेषण करें और यह कैसे स्वास्थ्य देखभाल पूरे इंडस्ट्री को बदल दे सकती है, इसका आइए हम अवलोकन करें। दोस्तों, पूरा इकोसिस्टम महत्वपूर्ण चिकित्सा चुनौतियों और विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए अधिक सटीकता और गति देने की भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि मार्केट में विकास स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि दिखा रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी जो इकोसिस्टम है वो 2025 तक लगभग 504 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। आई रिपीट, जो वैश्विक स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड हेल्थ टेक्नोलॉजी, उसका जो इकोसिस्टम है उसका मार्केट वैल्यू 2025 तक 504 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सोचिए, 504 बिलियन एक प्रोडक्ट, हमारा हेल्थ प्रोडक्ट जो है वो पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि हम ही है मार्केट में, और भी लोग हैं, लेकिन मिस्टर एस ने क्या बोला था कि मार्केट में जितने भी इंटरनेट से इनकम होते हैं, पूरे दुनिया का इनकम को एक कर लीजिए, उसमें से 80% इनकम पर ऑन पैसिव का कब्जा होगा, 80%। तो अगर यहाँ 504 बिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं तो 504 का 80% हमारा ही होगा और वो आप में, हम में, सब में बांटा जाएगा। टेक्नोलॉजी प्रगति के साथ बिजनेस और स्वास्थ्य
विशेषज्ञों ने क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ साथ स्मार्ट नवाचार माध्यम से उनकी क्षमता की खोज करके अपने आप को विस्तारित किया है। लाभकारी संख्याओं के बावजूद हेल्थ टेक उद्यमों को नवाचार आवश्यकताओं को दर्शाने वाले उच्च मांग वक्र की आवश्यकता होती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि 90% डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप पहले 5 वर्ष की संचालन अवधि के दौरान विफल हो जाती है, क्योंकि कठिन नियम परिदृश्य, टेक्नोलॉजी चुनौतियां हैं और यहां पर कम कस्टमर अपनाने के कारण कस्टमर जल्दी हेल्थ केयर में नहीं आते। ये कोई फार्चून की दुकान नहीं है, राशन की दुकान की लाइन लग जाता है। हेल्थ केयर में पहले विश्वास जमाना पड़ता है और जब लोगों को विश्वास होता है तब आपके पास भीड़ आती है। कस्टमर बनाना हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही मील का पत्थर है दोस्तों। अगर हम हेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वित्त पोषण और कुशल लोगों की कमी है। यहाँ कोई पैसा पहले लगाना नहीं चाहता है और कुशल जो दक्ष लोग हैं उनकी कमी है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में अधिक समय लगता है, लोग अपनाना नहीं चाहते हैं जैसे, और डेटा और सुरक्षा समस्याओं के साथ मानकीकरण के मुद्दों की अनुपस्थिति आदि और एक दूसरे में असामंजस्य, ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां पर हम हेल्थ केयर को ज्यादा हम विकसित नहीं कर सकते हैं, वही पुरानी पद्धतियों को हम लेके चलते रहते हैं। लेकिन आज एआई टेक्नोलॉजी ने हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया है मित्रों। मैंने इस पर एक और भी आपको प्रोग्राम बताया था कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, यानी कोई मरेगा ही नहीं। ये मेरा कहना नहीं है, ये गूगल के वैज्ञानिक डॉक्टर रे कुर्जविल का कहना है। आप उनके लेख को पढ़ सकते हैं। डॉक्टर रे कुर्जविल जो गूगल के वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है और आज का नहीं है, ये 1991 में कह दिया गया था, 1991 में, और इससे भी पहले 1919 में ये चर्चा में विषय में आया था और उस समय ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल आपने बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है हम सबको और बहुत ही वैल्यूएबल आपने एक एक पॉइंट रखे और ऑन पैसिव के बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हम सबको दी है। और देखिए कि ऑन पैसिव किस किस सेक्टर में काम कर रही है। ये मतलब एक जो है ना हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके अंदर भी ऑन पैसिव काम कर रही है। देखिए क्या क्या बैक एंड पे हो रहा है, कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो वो है सबसे बड़ी बात। हमारे एस मुफारे सर चारों तरफ से, चारों ओर से हमारे लिए एप्पल्स आने के लिए, एप्पल्स को लेके आने के लिए वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो चारों तरफ से काम कर रहे हैं। एक तरफ से एप्पल्स नहीं आएगा, पता नहीं कितनी तरफ से आने वाला है, कितने सेक्टर्स में ऑन पैसिव काम कर रही है। एस मुफारे सर ने किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा है, वो हर चीज़ में मतलब जो है ना बिल्कुल अग्रसर होते जा रहे हैं और हर चीज़ में मतलब जो है ऑन पैसिव काम कर रही है। सो थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू इन इट। हैव ए नाइस डे प्लीज़। थैंक यू।